दोस्तों, कल तक आपने पढ़ा कि यशोधर बाबू ने कमली से कहा कि तुम्हारे बेटा से मिला तो दूंगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसे कुछ मत बताएगा, क्योंकि हमने आज तक उसे कुछ नहीं बताया है। अगर कहीं उसे सच्चाई मालूम पड़ी तो वह मुझसे दूर ना चला जाए, वह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। यह कहते हुए अमित के पापा का गला भराया। तब कमली ने कहा, आप निश्चित रहिए, आप महारे बेटे को महारे से एक बार मिला दीजिए, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, भगवान जी की सौगंध। तब अमित के पापा बोले, आप अपने बेटे से तो कब कहीं मिल चुकी है। यह सुनकर कमली हैरान होते हुए बोली, मैं महारे बेटे से मिल चुकी हूँ। तब कुछ देर सोचकर वह बोली, यानी अमित ही महारा बेटा है। यह सुनकर अमित के पापा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अमित आपका ही बेटा है। यह सुनकर कमली की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, अमित मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। यह कहते कहते उसका गला भर आया। मैं अपने बेटे से मिल चुकी हूँ। मेरे बेटे ने अपनी माँ को तो आज सड़क पर बेहोश पड़े हुए पहचान लिया, लेकिन मैं ही अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। तब कमली आगे बोली, मैं इतने लंबे समय से पल पल अपने बेटे से मिलने के लिए तरसी हूँ। तभी अमित वहां आ गया। अमित को वह अचानक आया देखकर यशोधर बाबू ने बात पलटी और कहा, अमित बेटा आओ। तभी शेरू वहां टेबल पर चाय नाश्ता रखकर चला गया। अमित एक नजर से अपने पापा को देख रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देखकर अमित के पापा बोले, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? जल्दी आओ वरना चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो सब एक साथ चाय नाश्ता करते हैं। यह कहकर अमित के पापा वापस बैठने को हुए। तभी अमित पास आते हुए बोला, पापा आपने मुझसे यह छुपाया कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ और यह मेरी सगी माँ है। हाँ पापा, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह कहकर अमित रो पड़ा। यह सुनकर अमित के पापा बोले, बेटा वह बात यह है कि नहीं पापा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिर आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया और आप आज खुद को मेरी सगी माँ बता रही हो? तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इतने समय से आप कहाँ थी? और जन्म देते ही आपने मुझे अपने से अलग कर दिया, तो फिर आज अपने आप को मेरी सगी माँ बताकर किस महानता का काम कर रही हो आप? अमित गुस्से में बोला। तब कमली बोली, बेटा बेटा। तब अमित बोला, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। यह कहकर वह गुस्से में जाने को हुआ। तभी यशोधर बाबू बोले, अमित बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बेटा पहले मेरी बात सुन लो। क्या कभी भी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी साथ सौतेलेपन का पराये जैसा व्यवहार किया है? बेटा क्या कभी भी तुम्हें लगा है कि हमने तुमसे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार नहीं किया? बेटा तुम्हारी माँ के जाने के बाद क्या कभी भी मेरे प्यार में तुम्हारे प्रति कोई कमी आई है? बोलो बेटा। यह सुनकर अमित गुस्से में बोला, तो फिर आप लोगों ने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? यह सुनकर कमली बोली, बेटा तुमको मारे से भी काफी शिकायत है, लेकिन आज मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बता दूंगी, जिससे तुम्हें तुम्हारी सारी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वह करना, और तुम महाने को जो सजा देंगे वह महाने को मंजूर है। लेकिन बेटा एक बार हमारी बात सुन लो, तुझे अपने आप से अलग करना मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर थी। महाने पता है बेटा कि अपने दिल पर पत्थर रखकर और तुम्हारी अच्छे भविष्य के लिए मैंने तुझे अपने से अलग कर दिया। बेटा तुम्हारी याद में और तुमसे मिलने की चाहत में मैं इतने सालों से पल पल तड़पती हूँ। यह सुनकर अमित बोला, ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने मुझे जन्म देते ही अपने आप से अलग कर दिया, बताओ मुझे। यह सुनकर कमली बोली, हाँ बेटा आज तुम्हें है सब कुछ सच सच बता दूंगी। यह कहकर कमली ने अमित को शुरू से लेकर अपने घर से निकाले जाने और अमित को उसके सड़क पर बेहोश पड़े मिलने तक की सारी बात विस्तार से बता दी। और फिर कमली लंबी सांस लेकर बोली, मैं तो एहसानमंद हूँ यशोधर बाबू और उनकी देवी जैसी पत्नी की, जिसने महारी जैसी अभागिन के बच्चे को अपनाकर अच्छी जिंदगी देने के बारे में सोचा, वरना हमारे माँ बापू शायद जन्म लेते ही तुम्हें जान से मार ही देते हैं। कहकर कमली रो पड़ी।
कमली की बात सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ और वह हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अपने गुस्से से आपसे पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।